हम बात करने वाले हैं इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स इन इट्स एप्लीकेशन का नेक्स्ट पार्ट। इसमें जब हम आते हैं तो हमें सबसे पहले तो आपने जो पढ़ा कि भाई कैसे हम किसी का इन्वर्स निकालते हैं, ये हमें देखना पड़ेगा। इन्वर्स निकालने का जो सबसे आसान तरीका था वो ये था कि उसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू को एक बार चेक कर लिया जाए कि कहीं वो सिंगुलर तो नहीं है, क्योंकि अगर वो सिंगुलर रह गया तो भाई आप उसका इन्वर्स नहीं निकाल पाएंगे। ये सवाल देखिए आपके स्क्रीन पर सामने दिख रहा है। सवाल में आप देखेंगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड इफ पॉसिबल द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। तो भाई अगर हम लोग इसके इनवर्स की बात करेंगे, लेट मान लेते हैं, हम लोग इसका सॉल्यूशन करते हैं, है ना। लेट हम लोग मान लेते हैं कि ये हमारा कोई मैट्रिक्स है। वो क्या लिखा है, 1 3 2 5। अब देखिए इनवर्स का फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा है, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। बोलिए पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है ये। तो इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले हमें चेक कर लिया जाए कि कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए, है नहीं। गड़बड़ हो गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो आइए फटाफट चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग इसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू पता कर लेते हैं। तो डिटर्मिनेंट करेंगे 1 3 2 5 और ये आ गया 1 इंटू 5 5 माइनस 2 3 जा 6। अरे भाई इसकी वैल्यू तो -1 आ गई। इसका मतलब ये हुआ कि ये 0 तो नहीं है। मतलब प्रूफ हो गया ना। अभी नहीं, मतलब एक तरह से अब रास्ता क्लियर हो गया ना कि ये क्या है, ये नॉन सिंगुलर। बोलिए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है अपना। तो अगर ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है सो इसका ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो आइए इसका एडजॉइंट निकाल लिया जाए। तो अगर हम निकालते हैं एडजॉइंट ऑफ ए, कैसे निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ ए, सिंपल तरीका देखिए। अगर आप एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे यहाँ पर तो क्या लिखा है 1 3 और क्या लिखा है बोलिए 1 3 2 5। तो क्या कुछ तरीका था एडजॉइंट निकालने का, इसको इंटरचेंज कर दीजिए, यहाँ पर 5 यहाँ पर 1 और ये वाला निगेटिव पोर्शन ही रह जाएगा। ऑलरेडी इस पार्ट में सिखा चुका हूँ मैं। सारा कंटेंट रेडी है, सारा मटेरियल रेडी है। क्या करना है इसमें, हमें बस इनकी वैल्यू पुट करना है और आंसर हमारे सामने होगा। ये देखिए जरा 1 अपॉन दिस एंड दिस एडजॉइंट ऑफ ए, क्लियर। तो इस तरीके से अगर आप आते हैं तो यहाँ पर आप देखते हैं कि 1 अपॉन -1 यही है ना अपना, 1 अपॉन -1 और ये क्या है 5 -3 -2 1। क्या बात है। अब 1 अपॉन -1 को आप क्या कहेंगे बताइए। 1 अपॉन -1 के बारे में क्या ख्याल आपका आएगा, सिंपल माइनस जाएगा और क्या जाएगा। तो माइनस जाएगा तो माइनस ही दे देते हैं। तो ये हो गया -5, माइनस वाला प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा एंड यही जो है आपका आंसर हो गया। तो इस तरीके से जो आपका चेक योर प्रोग्रेस 22.3 है उसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 है, समझ रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो है 3 पोर्शन दिया है, जिसमें से एक मैंने आपका सोल्व करवा दिया है, बाकी 2 आपको खुद ही करना है, ध्यान दीजिएगा। अब आइए हम अगले सवाल पे आते हैं। एक 3x3 मैट्रिक्स भी जरा कर लेते हैं कि क्या इसका फंडा जाता है। अब हम लोगों ने एक बढ़िया सवाल लिया है यहाँ पर। इस सवाल में जो है एक मैट्रिक्स ए दे रहा है 3x3 का है और एक मैट्रिक्स बी दे रहा है, ये भी अपना 3x3 का है। अच्छी बात है। हमें वेरीफाई करना है कि ए बी इनवर्स इज इक्वल टू वी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। समझिएगा यहाँ पर हो क्या रहा है, डरने का नहीं है, समझने का है। इसका लंबा कैलकुलेशन जाएगा, बड़ा कैलकुलेशन जाएगा, हो सकता है मेरा बोर्ड छोटा पड़ जाए, लेकिन घबराना नहीं है। हमें जो है तरीके से काम करना है और ये सवाल बहुत कुछ आपको सिखा देगा। तो ध्यान दीजिएगा जरा इस सवाल को, ठीक है। देखिए
सबसे पहले तो हम लोग ए और बी को मल्टीप्लाई कर लेते हैं जिससे कि हम उसका इन्वर्स निकाल सकें। अब ऑब्वियसली 3/3 का है तो हमें जो आउटपुट मिलेगा 3/3 का ही मिलेगा। तो कुछ काम कर लिया जाए और कुछ काम करने के बाद चेक कर लिया जाए अपना, राइट। देखिएगा ध्यान से यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर कुछ मिटाना अगर पड़े तो मैं 2-3 पार्ट में छोटा छोटा लिखूंगा। सॉल्यूशन यहाँ से हम लोग करते हैं, कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो ए और बी का अगर हम लोग करेंगे तो कैसे करेंगे, देखिए ए और बी का अगर हम पहले निकालते हैं, ए और बी पहले निकालते हैं, तो ए और बी निकालेंगे तो ये अपना है 1 2 3 0 -1 4 3 1 एंड 5 इंटू ये अपना क्या है 2 -1 0 1 4 3 3 0 -2। कैसे करते हैं जी इसको, क्या कुछ तरीका है, याद है आपको, ध्यान है या भूल गए आप? ये वाला जो पूरा है ना, ये वाला है ना, ये जो पूरा है, एक बार इसके साथ, एक बार इसके साथ और एक बार इसके साथ, है नहीं? ऐसे करके हम सबका करेंगे, बीच वाले का भी, सबका एक एक करके हम लोग निकालेंगे। इस तरीके से निकालते हैं यहाँ पर। उसी तरीके से आप चाहे तो इस वाले का फिर, है कि नहीं, और एक बार नीचे वाले का जो तरीका है वही तरीका करेंगे ना। एक बार इसके साथ, 3 कलर देखिए मैंने कर दिया यहाँ पर, और तीनों का बारी बारी से करना पड़ेगा हमें। तो जैसे कि अगर मैं यहाँ से बनाऊँ इसको, तो देखिए सबसे पहले इस वाले का इसके साथ करेंगे, इसका इसके साथ करेंगे। तो अगर इसके साथ करेंगे तो 1 से 2 करेंगे तो कितना आएगा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ 2 का 1 के साथ करेंगे तो क्या आएगा 2, और 3 का 3 के साथ करेंगे तो कितना आएगा 3 3 जा 9, राइट। अब देखिए इसी का इसके साथ कीजिए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो ही रहेगा, सेकंड कॉलम फर्स्ट रो ही रहेगा, थर्ड कॉलम, और ये बारी बारी से तीनों के साथ करेंगे। इधर हम हॉरिजॉन्टल लेंगे, इधर हम लोग वर्टिकल लेंगे। देखिए 1 का -1 के साथ -1, प्लस 2 का 4 के साथ 8 आ जाएगा, 3 का 0 के साथ 0 आ जाएगा, राइट। आगे बढ़ते हैं, 1 का 0 के साथ 0, 2 का 3 के साथ 6 और 3 का 2 के साथ -6। तो देखिए ये डाटा जो है हमने यहाँ पर लिखना शुरू किया और हमने ये सारी चीज़ें लिख दिया। क्लियर है ना, दिख रहा है आपको? आपको बिल्कुल वैसा ही सोल्व करना है जैसे कि मैं सोल्व कर रहा हूँ आपके साथ। अब देखिए सिंपल, इस सेकंड वाला जो ब्लू वाला आपको दिख रहा है, इसका बारी बारी से कीजिए। 0 का 2 के साथ 0, -1 का 1 के साथ -1 प्लस ही होगा, 4 का 3 के साथ 12 हो गया। फिर बीच वाला ही रहेगा अपना, बारी बारी से 0 का -1 के साथ 0, -1 का 4 के साथ -4, और 4 का 0 के साथ 0, राइट। फिर वही काम करेंगे, रिपीट, ये बीच वाला ही है बट ये साइड वाला, 0 का 0 के साथ बोलिएगा 0, -1 के 3 के साथ -3, और 4 का -2 के साथ -8, ठीक है ना। अब देखिए नीचे वाला बच गया, केवल रेड वाला बच गया जो हम इसके साथ करने वाले हैं। तो क्या हो जाएगा, 3 का 2 के साथ 6, फिर 1 का 1 के साथ 1, 5 का 3 के साथ 15, फिर इस 3 का सेकेंड कॉलम के साथ में, यही रेड वाले के साथ में, तो 3 का -1 के साथ -3, 1 का 4 के साथ 4, और 5 का 0 के साथ 0। क्या बात है। अब देखिए इसका थर्ड के साथ, तो 3 का 0 0 हो गया, 1 का 3 3 आ गया, और 5 का 2 -6 आ गया। ये सीखना जरूरी है आपके लिए कि जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो भाई किस, देखिए सारा चीज़ पढ़ा हुआ है लेकिन क्या है कई बार माइंड से निकल जाता है, कई बार मिस्टेक हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें होती रहती है ना, बहुत सारी चीज़ें होती रहती है। तो हमें ये दिमाग में सेट करके चलना है, कोई मिस्टेक हमें नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। तो अब इसको अगर हम करेंगे तो यहाँ पर क्या आ गया हमारे साथ में, हमारे पास आ गया यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा, हमारे पास में ये आ गया 2 2 4 और 9 13, है ना, -1 और 8, तो कितना आ गया 7, और ये तो भाई 0 ही हो जाएगा ये। फिर देखिए इसका -1 और 12 कितना 11, हाँ जी 11 हो जाएगा, -4 हो जाएगा ये,
और ये बोलिएगा -3 और -8 -11। नीचे देखिएगा, अब देखिए